हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल और आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मैंने डॉक्टर रेड्डी लैब में प्रॉफिट बुक किया है। उससे पहले जान लेते हैं डॉक्टर रेड्डी लैब के बारे में। डॉक्टर रेड्डी लैब एक लार्ज कैप की कंपनी है जो कि फार्मा सेक्टर से बिलोंग करती है। इनका मेन काम केवल दवाइयों में डील करना और मैन्युफैक्चरिंग करना है। अब थोड़ा सा आपको चार्ट पे लेके चलेंगे। उससे पहले आपको बता देता हूँ कि इस बार जो हमने एंट्री बनाई थी उसमें सोचा गया था कि करीब 10 से 15 दिनों के लिए वेट करेंगे, लेकिन हमें उससे पहले रिटर्न ठीक ठाक मिल गया तो हम वहां से प्रॉफिट अपना बुक करके चले गए, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ऊपर से आ रहा था। वो अभी चार्ट में आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं चार्ट। तो ये आ गए हम डॉक्टर रेड्डी लैब के चार्ट पर। आपको पहले बताते हैं कि किस तरीके से हमने एंट्री और एग्जिट का प्लान किया था, क्योंकि एग्ज़िट का प्लान सब पहले ज़रूरी है एंट्री से, ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो कि हमें निकलना कहाँ है। अगर ये चीज़ क्लियर नहीं होगी तो आप फंस सकते हैं। थोड़ा और के लालच में कुछ भी हो सकता है। ये मार्केट है, हमेशा अनसर्टन ही रहता है। तो आपको बताते हैं, ये हमारी जो पोजीशन थी, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिला था और ये रहा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस था, ये यहाँ, ठीक। तो हमने जो एंट्री बनाई थी वो इस कैंडल पे बनाई थी, यहाँ पे 6549, ठीक। आप इसका वॉल्यूम देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, लेकिन ये लार्ज कैप कंपनी है तो इसमें वॉल्यूम रहता ही रहता है। आप मिड और स्मॉल में जाएंगे आपको इतना वॉल्यूम भी नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें वॉल्यूम था प्लस ब्रेकआउट था कि जो कि एक बार रजिस्ट होके आ चुका था। तो यहाँ पे जब ब्रेकआउट मिला मुझे, तो मैंने यहाँ पोजीशन बनाई 6550 के आसपास। उसके बाद हमारा एग्ज़िट का जो था वो यहाँ से आ रहा था। ये एक ट्रेंड लाइन भी बना देते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। ये देखिए, ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, देखिए इसका ब्रेक मिला तो फिर ऊपर एक इसने रेजिस्टेंस बनाया और ये यहाँ से होते हुए ये यहाँ आ रहा था, ठीक है। ये आपके सामने ऊपर का जो मैं अभी बता रहा था थोड़ी देर पहले कि ऊपर से रेजिस्टेंस था एक। अगर वो नहीं भी होता तो भी मेरे पास क्लियर था, ये मैंने पहले ही चार्ट में देख लिया था कि यहाँ रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये देखिए, इसको हमने फिर एग्ज़िट के लिए जो हम करते हैं वो ज़्यादातर 1 आवर में करते हैं। एंट्री के लिए प्रेफर करते हैं डेली में, क्योंकि आपके पास डेली के कैंडल और 1 आवर के कैंडल में बहुत फ़र्क होता है। देखिए, जैसा कि ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, तो यहाँ ये जो ऊपर इसका ब्रेक दिख रहा है ग्रीन में, हमने इसको ना लेके कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उस पर फोकस करें कि हमें निकलना किस तरीके से है। निकलने के लिए केवल एक रीज़न चाहिए बस। तो अपने पास ऊपर का ये रेजिस्टेंस था ही, और साथ में हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया इस रेड कैंडल के साथ, ये वाला, इस रेड कैंडल के साथ हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया। तो ये जो दूसरी कैंडल बनी थी, इस कैंडल पे हम कहीं निकले थे 6810 के आसपास, यहाँ पे निकल गया था मैं। तो इस बिहाफ पे हमारा इसमें जो रिटर्न भी बना था वो था 6.08%, तो जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है। हमने एक्सपेक्ट किया था कि करीब ये जाने में हमें 15 दिन के आसपास लगेगा, लेकिन ये आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि हाँ, डेली में आते हैं पहले, तब थोड़ा क्लियर आपको समझ में आएगा। ये रहा, यहाँ पे एंट्री बनाई 1 2 3 4 5 और ये 6। हमें यहाँ पे 5 दिन के हाँ 5 1 6 दिन में हमने यहाँ पे एंट्री और एग्ज़िट दोनों हमें मिल गया। तो 6% का रिटर्न लेने के लिए काफ़ी वेट करना पड़ता है लोगों को। कितने लोगों का होता है आप देखेंगे, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उनका साल का टारगेट होता है 12% 15% मैक्स, जिनके पास बहुत अच्छा कैपिटल होता है 100 करोड़ 200 करोड़ इस तरीके का। तो वो लोग इतना ही एक्सपेक्ट करते हैं। तो फ़िलहाल तो अपने पास इतना कैपिटल कुछ है नहीं, लेकिन जितना भी है अपने पास कैपिटल, उसमें हम इसी तरीके से कर रहे हैं। ये आपको समझा दी है ये चीज़ कि एंट्री और एग्ज़िट का प्लान कैसे किया था हमने। इससे थोड़ा सा आपको अपने ट्रेडिंग में हेल्प मिलेगी।
जो फ्रेंड्स होंगे इसमें लॉसेज में, क्योंकि टाइम बहुत लगता है इसमें, टाइम आपको देना पड़ेगा। जब आप ठीक ठाक टाइम देंगे तभी आपको धीरे धीरे करके कंसिस्टेंसी आएगी और तब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। हाँ, एक चीज़ और आपको बताना भूल गई, ये देखिए ये 50 EMA है मूविंग एवरेज, ठीक है। इसको भी फेवर में लेने के लिए मैं ऐड करता हूँ, इसके बिहाफ पे नहीं करता, मैं केवल करता हूँ प्लेन चार्ट पे। ज़्यादातर जो मेरा होता है वो केवल, ज़्यादातर जो मेरी एंट्री एग्ज़िट होती है वो एक लाइन के ही आधार पे होती है कि भाई यहाँ पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वॉल्यूम, इसको मैं ऐड करता हूँ। बाकी ये फेवर में लेने के लिए ये हो गया, उसके साथ साथ फीबो भी हो गया, तो ये मैं ऐड कर लेता हूँ ताकि अपने उसके लिए हो कि कई बार क्या होता है फीबो की हेल्प इसलिए लेनी पड़ती है कि ब्रेकआउट मिलता है तो वहाँ से जब रेजिस्टेंस के लिए आता है, जैसे यहाँ पे तो ठीक ठाक ब्रेकआउट मिल गया इस पर, इस कैंडल पे आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे हमें एकदम स्टॉप लॉस जो था अपना एकदम टाइट था, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये समझिए कि इस स्टॉक में हमें 1:6 मिला है, समझ रहे हैं। अगर यहाँ पे ये कैंडल, ये देखिए ये कैंडल जो है, ये कैंडल का जो ब्रेक यहाँ है, अगर ये यहाँ होता तो यहाँ से मैं फीबो लगा के फिर इसका देखता कि कहाँ पे गोल्डन रेशो बन रहा है, वहाँ तक के लिए मैं वेट करता, या तो मैं अपनी क्वांटिटी कम करता, क्योंकि जब ये नीचे आता तो वहाँ पे एवरेज करके फिर दोबारा से प्राइस को ठीक करके और फिर ऊपर के लिए वेट करता। एग्ज़िट का प्लान मैंने आपको बता दिया था किस तरीके से किया है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का ये मैंने अनुमान नहीं लगाया था कि इतनी जल्दी रिटर्न मिल जाएगा इसमें। और दूसरी चीज़ ये भी कैलकुलेट मैंने नहीं किया था कि 6% का रिटर्न मिलेगा, ये करीब दिख रहा था मुझे 7-7.5% के आसपास का रिटर्न था। तो एग्ज़िट के लिए जब गए तो एग्ज़िट के लिए देखिए, अगर ऐसा है यहाँ पे अच्छा खासा क्लोजिंग मिलता ना तो यहाँ पे और वेट कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब देखा इसे 1 आवर में तो यहाँ पे इस कैंडल पे ही डाउट हो गया था मुझे कि हाँ यहाँ से अब रजिस्ट करेगा ये, क्योंकि इस वाले पे क्लोज किया तो अगले दिन इसने 1 आवर में दिखाना शुरू किया, तो मैं समझ गया था कि यहाँ एक बार आएगा ज़रूर। और देखिए ये यहाँ तक आया था, यहाँ से फिर इसने रिवर्स लिया है। ये 1:2 का लेके चलना चाहिए वैसे, और आ गया तो बहुत अच्छी बात है। 1:2, 1:3 बहुत है। बस कोशिश ये करनी है अपने को स्टॉप लॉस जितना छोटा से छोटा हो सके वो लेना है। सो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।